गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपके पास होते हुए भी आपको पता नहीं या फिर आप कभी यूज नहीं कर पाते वो सब चीज़ें। अब बताओ सेल्फ डिफेंस में क्या समझता है? खुद की सुरक्षा करना। बट खुद की सुरक्षा कैसे करोगे? कैसे करोगे? खुद का डिफेंस कैसे करोगे? अटैक करके, डिफेंड करके अटैक करोगे तभी आपका डिफेंस होगा ना। या फिर उस कंडीशन से जल्दी निकलोगे। एक बात ध्यान में रखो सभी लोग कि आप लोग आपके ऊपर अगर कोई प्रसंग आता है, किसी कंडीशन में फंसते हो तो वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, समझे? तो अब अटैक करोगे तो अटैक कहाँ करोगे? अटैक कैसे करोगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बॉडी के वाइटल पॉइंट। अब मेरे जैसा वेल स्किल्ड पर्सन आपके ऊपर अटैक करता है, देन उस कंडीशन में क्या करोगे? सपोज मेरे को नहीं लगा है ना, क्योंकि मैं ये सब चीजें पहले से सीखता हूँ, है ना। सो मेरे जैसा पर्सन अगर अटैक करता है तो क्या करोगे? तो ह्यूमन बॉडी में, सभी के बॉडी में ऐसे कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं, नाजुक भाग होते हैं, नाजुक पार्ट्स होते हैं, जिसपे प्रॉपरली अटैक करने के बाद में, जोक नहीं बता रहा हूँ, हंसना नहीं, प्रॉपरली अटैक करने के बाद में आगे वाला पर्सन शांत हो। सो आपको क्या दिख रहा है ह्यूमन बॉडी में ऊपर से नीचे तक? बताओ क्या दिख रहा है? आंखें, नोज, उसके बाद में थ्रोट, गला, गले के यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे है ना। उसके बाद में यहाँ नीचे है तो यहाँ, ये यहाँ पे है ना, और ये रिब के मसली, उसके बाद में बेली फैट, बेली है ना, नाभि स्टमक में, उसके नीचे आता है लोअर एब्डोमेन यानी कोठा, कोठे पे लगता है तो बहुत ज़्यादा है ना। और मेल का सबसे वीक पॉइंट होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो एक पॉइंट है। उसके बाद में पीछे यहाँ सर पे, इधर कान पे, ये सब वाइटल पॉइंट्स है बॉडी। वहाँ प्रॉपरली अगर आपने अटैक किए तो आगे वाला थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है और आपको टाइमिंग मिलता है उस कंडीशन से निकलने का। अब आप उस पर अटैक कैसे करोगे? अब ये पॉइंट तो पता चल रहा है, अब उस पर अटैक कैसे करोगे? बता ना, कैसे मारेंगे? हाथ से या पैर से? लेकिन हाथ से कैसे मारेंगे? हाथ से कैसे मारेंगे बता? थप्पड़ से छोड़ने वाला है क्या? नहीं। तो आपको फिस्ट से, फिस्ट बनाते हैं। फिस्ट यानी क्या होता है? हाँ, मुट्ठी बना के मारना पड़ता है। अब मुट्ठी कैसे बनाते हैं बताओ? बनाते हैं कई लोग ऐसे बनाते हैं, कई लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। तो ऐसे बनाओगे, सपोज मैंने ऐसे मुट्ठी बांधा और इसको पंच किया तो मेरा अंगूठा डैमेज होगा, है ना, इंजर्ड होगा। तो मुट्ठी ऐसे बनाते हैं, फिस्ट ये फोल्ड किए, सभी लोग ट्राई करो, इसके ऊपर से लॉक कर, ये ऐसा ऐसा, आगे नहीं ऐसा, और ये इस पे, ये जो हमारे नंबर है इससे अटैक करो। अब मुझे बताओ, इससे अटैक करना है लेकिन कैसे करना है? कैसे करोगे? कई लोग ऐसे मानते हैं, ऐसे होता है क्या? ये सीधा जाता है, ये सीधा जाता है और ऐसा, समझे? टर्न होते हो। अभी आप यार्ड एक्सपेंशन इसलिए प्रैक्टिकली नहीं कर सकते आप, इसलिए आप देखो और ध्यान दो। उसके बाद में आप लोग को अभी मैच्योर्ड हो रहे हो, सीनियर कॉलेज में पढ़ रहे हो, जूनियर और सीनियर, तो आप मैच्योर्ड हो रहे हो धीरे धीरे,
तो आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा, बाहर से आते हो तो आपको कोई छेड़ता होगा, या फिर ऐसा होता है ज़्यादातर, या फिर हाथ पकड़ लिया या बाल पकड़ लिया, है ना, होता है। हंस रहे भी हो बेटा, जोक नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब कंडीशन होती है। उस कंडीशन में क्या करोगे? आपको टेक्निक पता होना चाहिए ना। तो वही छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिस पे आप फोकस करो और वो टेक्निक यूज करो, तो आपको शायद फ्यूचर में या कभी काम पड़ सकता है। अब मुझे बताओ, आपके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आप अपना डिफेंस कर सकते हैं? नाखून और टीम और डिवाइडर और पेन, आपकी चुन्नी, रुमाल, ये सब है चीजें जिससे आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। सपोज किसी ने आपको चलते चलते हाथ पकड़ लिया, उस कंडीशन में क्या करोगे? हाँ, हाथ झटकोगे और झटकने के बाद में नहीं छोड़ा तो, और काटने के बाद भी नहीं छोड़ा तो, सिंपली आपको क्या कराना है? उससे हाथ छुड़वाना है। तो इसमें दो चार टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज इसने मेरा हाथ पकड़ा है, तो सिंपली अगर वो इस टेक्निक से छोड़ता है तो अच्छी बात है। सिंपली हाथ उठा के झटकना है, हाथ उठाना है पूरा, समझे? सपोज नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़, क्या करो? क्या करोगे? बोल दो तुम। हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, पैर मारोगे। कहाँ मारोगे? आपको मेन प्रायोरिटी आपकी क्या है? आपका हाथ छोड़ा। सपोज ये नहीं छोड़ रहा है उठाने के बाद, तो आपके बॉडी जो है, आपकी बॉडी में सभी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट का आपको यूज करना है, ये जो नकल है उसको गड़ाना है उसके यहाँ और छू, यही, क्योंकि यहाँ गड़ने पे दर्द होता है ना, पेन होता है, तो वहाँ नकल गड़ा के, सपोज इसने पकड़ा है, ये उठाना है, यहाँ गड़ाना है, छुड़ा, झट, ये हो गया एक टेक। उसके बाद उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ रहा, छोड़ना ही नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, क्या करो? अब नहीं छोड़ना है, हाथ छुड़वाना है, तो एक काम करना, अपना दूसरा हाथ पकड़ना और ऊपर ले जाके झटके से, समझा? समझा क्या? कैसे छुड़ाऊंगा बताओ? दूसरा हाथ पकड़ेंगे, हाँ, ऊपर ले जाके झटके, दूसरा हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे हाथ, हाँ, झटका नहीं, प्रेशर से करना पड़ेगा, प्रेशर से किया। आपने देखे, मैंने बताया तो ध्यान करिए। ये ऐसे ले जाना, समझे? अब आपको उसको पकड़ना है, आपको उसको पकड़ना है और उसको पकड़ के आपको हिट करना है। आपको पंच करते आता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, अब ये पकड़ा है, उसको पकड़ना है, तो क्या करो? ऐसे दूसरे हाथ से फिर पंच कैसे करोगे, है ना? तो ये हाथ आपको नीचे लाना, और थोड़ा अपना एल्बो उठा, ये उठा और ये टर्न करते उसका, और फिर समझे? समझा क्या? जो मैं बता रहा हूँ वो माइंड में डालो, अभी प्रैक्टिकली आप कर रहे हो। नाउ ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती है, ये वाली आती है ना, आती ज्यादातर गर्ल्स के साथ होता है। सपोज इधर हाथ आ रहा है, उस वक्त क्या करो? उसमें एक और पॉइंट यूज होता है। सपोज इसने मेरा गला पकड़ा, तो हमारी बॉडी में ये देखो, यहाँ पे ये होल दिख रहा है। अगर उसने ऐसा पकड़ा है तो आप भी एक उंगली से यहाँ पे डालो, तो होता है ना, या फिर पिन निकालो और डालो।
या आंखों में डालो, आंखों में उंगली डाल सकते हो, या फिर नाक में उंगली डालो और खींचो। हंसने वाली बात नहीं है बेटा, बहुत पेन होता है, डाल के देखो बहुत पेन होता है। सपोज पकड़ा है और नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करना है, इसमें हमारे बॉडी के पार्ट का यूज होगा, उसका हाथ हमको छुड़वाना है। अगर इस कंडीशन से, इस टेक्निक से भी नहीं छोड़ता तो ये करो, नहीं तो उसकी अगर उंगली आती होगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसकी उंगली अगर हाथ में आती होगी तो उसको घुमा देना, समझे? कोई भी उंगली लेफ्ट हैंड से आए या राइट हैंड से, कोई भी उंगली आए तो उसको पूरा घुमा देना। सपोज कॉलर पकड़ा है, एक कॉलर पकड़ते कभी कभी होता है ना? इस कंडीशन में क्या करो, इसका हाथ तो छुड़ाना है आपको, कैसे छुड़ाओ? तो ध्यान दो, जब उसने कॉलर पकड़ा है तो सबसे पहले देखना उसने राइट हैंड से पकड़ा है या लेफ्ट हैंड, समझे? राइट हैंड से पकड़ा है तो अपना भी राइट हैंड यहाँ लाना है आपको, और आपकी बॉडी, उसकी बॉडी का एक पार्ट है जिसका आपको यूज करना है, ये स्पंजी होता है थोड़ा सा, है ना? आपको ग्रिप बनाना है, तो ग्रिप बनाने के लिए यहाँ से दबाते हुए अंदर उंगली यहाँ डाले और दूसरा हाथ यहाँ ला, उसके बाद में ये तक छूटा, समझेगा? देख लो फिर, ये हुआ 1 आया, 2 3 में इसको घुमाना है, और साथ में अगर ये नहीं घूम रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये पता है आपको, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ बहुत कस के पे, तो वहीं पे आपको ये प्रेशर देगा, ये, और यहाँ से ये घूमना, ये छूटा, उसके बाद आप उसको पेज पे किक मारो या कहीं पे। इस कंडीशन में भी अगर आपका ग्रिप नहीं बन रहा है, इस कंडीशन में भी आपका ग्रिप नहीं बन रहा, तो क्या करना? राइट हैंड से उसकी कलाई पकड़ो, पकड़े, अगर उसका हाथ बेंड है तो ये नहीं, उसका हाथ आपको सीधा करवाना है, स्ट्रेट करवाना है, ये सीधा करवाना है। अब सीधा करवाए, अब उसको दबाना, ये नीचे घुमाना है और दबाना, समझ में आया? अब इसके बाद में बोथ है, दोनों हाथ आते हैं ऐसे, ऐसी कंडीशन बहुत आती है ना? ये दीवार से चिपका दे दोनों हाथ, सपोज दोनों हाथ से पकड़ा है, तो क्या करो? छुड़वाना है उसका, इधर घूमने जाओगे तो उसका हाथ उसके अंगूठे आपके दबोगे, तो सिंपली क्या करना है आपको? राइट में घूमना है या लेफ्ट में? राइट में टर्न होना है या लेफ्ट में? और एक हाथ उठाना। सपोज आप लेफ्ट में टर्न हो रहे हो तो ये हाथ उठाओ, टर्न होगा। अब टर्न हुए तो उसका ये वाले हाथ की ग्रिप छूट रही है, टर्न होने के बाद में ये हिट हुआ और वहीं से फेस पे एल्बो, समझा? आएगा? ओके। अब बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है, हमको पीछे से पकड़ा जाता है, पकड़ते पीछे से पकड़ते, ये क्या करना है? क्या करना है? सपोज ये छूट रहा है, हाथ अगर ऐसा आ रहा है, उसका छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो अपनी बॉडी आगे लाना है, और नहीं छूट रहा है तो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। आपको क्या करना है, उसने पकड़ा है कौन से? राइट हैंड, तो राइट हैंड के अपोजिट आपको लेफ्ट में पीछे ले जाना, हाँ छूटा,
नेक को पीछे ले जाना है, मीन्स अपनी कमर को उसकी बॉडी के पीछे ले जाना है और ये हाथ डालना है पीछे से और उसके फेस को यहाँ पे प्रेस करना है, समझा? और ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती है, वही शोल्डर गले पे अगर आ रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो बॉडी में और हाथ में ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिनको यूज करके आप लोग उसको शांत कर सकते हैं। ये अंडर आर्म्स यहाँ पे नाजुक पॉइंट, उसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना है, ये पकड़ना है या बस उसका हाथ छूना है, कैसे तो भी उसका हाथ छूटना है, समझा? ओके, अब मुझे बताओ सब कुछ होने के बाद में अगर नहीं छोड़ रहा है तो क्या करो, बताओ? नहीं छूट हो रहा है और वो छोड़े नहीं रहा है, आपके आगे से हट रहा है, तो क्या करो? बताओ जल्दी। हाँ, उस कंडीशन में आपको चाहे उसको कितनी भी इंजरी हो जाए, चाहे उसकी डेथ हो, आपको क्या करना है, अपने वेपन्स यूज करना। आपके वेपन्स कौन से हैं? नाखून, पिन और डिवाइडर, पेन होता है आपके पास। और एक टेक्निक है, आपके हाथ में ये होता है हमेशा, लड़कियां ज्यादातर हाथ में है ना, रखती ना। सपोज कोई लड़का आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है और आपको पंच करते आता है, पंच करते आता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, बताओ क्या करोगे? बोलो। वही जैसे ये मेरे आगे खड़ा है तो आपके हाथ में रुमाल है, रुमाल उसके फेस पे फेंको, उससे क्या हुआ, क्या हुआ? 1 या 2 सेकंड के लिए उसका क्या होगा, ध्यान। उस टाइमिंग का फायदा उठा के आपको क्या करना, उसके फेस पे पंच हिट करना, वहां से भाग जाना, निकल जाना। और कुछ पूछना है? पूछो 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 ना। पूछना है क्या? सपोज आपको वही टेक्निक से किसी ने गले को पकड़ा है और उस वैसे टेक्निक आपको टर्न करते छोड़ रहा है, लास्ट ऑप्शन क्या बनता है? मेल का सबसे वीक पॉइंट कौन सा रहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको कस के वही पे, समझे? हाथ हो या लात, लात से या हाथ से, कैसे भी वहां पे उसको हिट कर सकते, या फिर घुटने से। एनी क्वेश्चन? किसी को पूछना है क्या? कुछ पूछो। 2 से 3 जो है तो 2 से 3 भी बुलाना पड़ेगा। 2 से 3 जो है तो आपको वाइटल पॉइंट पता है ना? आप ऐसे पॉइंट पे मारो जो सबसे भी तीनों एक ही अटैक पे वो बिल्कुल शांत हो जाए। सपोज ये लड़का है, इधर भी लड़का है, उधर भी लड़का है, आपको छेड़ रहे, सीधा पकड़ो और इधर, उसके बाद उसको भी वही मारो और इसको। अब वो आप पंच से मारते हो, घुटने से मारते हो या किक मारते हो, ये आप पे डिपेंड है आप कैसे मारते। हाँ, तीनों लोग पकड़े तो आपको उसमें स्पीड का यूज करना, स्पीड यानी इसको जैसे मारा तब से उसको भी मारो, जितनी स्पीड में आप मारोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ?
और दूसरा अटैक करेगा, बट वो उस पर डिपेंड करता है उस कंडीशन में वो क्या अटैक करेगा, उस हिसाब से आपको उसको डिफेंस करना पड़ेगा और फिर अटैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको काम आएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको यूज, आपको आज तक पता था क्या कैसे कर सकते हो करके? हाँ मैंने ही बताया था। तो कुछ कुछ नया सीखे हो आज? क्या नया सीखे? हाँ